गुड मॉर्निंग बच्चों। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो, देख पा रहे हैं क्लियरली, तो हैंड रेज कर दीजिए जिससे कि मैं क्लास कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है। अब जो हमने एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो पढ़ा था उसके बारे में डिस्कशन होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, लगातार इस चैप्टर मैंने आपसे कहा है कि ये चैप्टर सॉलिड स्टेट जैसा आसान चैप्टर नहीं है। इसमें काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे और मतलब फर्स्ट आर्टिकल से लेकर लास्ट आर्टिकल तक, फर्स्ट आर्टिकल से लेकर लास्ट आर्टिकल तक क्वेश्चन ही आते रहेंगे, न्यूमेरिकल्स आते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअली भी ये चैप्टर बेहद अच्छा है। एक भी दिन का लेक्चर मिस होना मतलब ये है कि चैप्टर आपके हिसाब से खत्म। अब जो हमने आर्टिकल स्टार्ट किया था वो कंटिन्यू करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए थे एनसीईआरटी के, उसमें मोस्ट प्रोबेबली एक न्यूमेरिकल शायद आपसे अटका होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl वाला बेसिक मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था जो उन्होंने दे दिया है। ठीक, तो जो डाउट्स हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं अगर आप कहेंगे तो। अब सबसे पहले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक तो ये चैप्टर मोलैरिटी से रिलेटेड था, मोलैरिटी M, जिसका डेफिनेशन एंड फॉर्मूला आपको बताया गया था। सेकंड, मोलैलिटी। जैसे जैसे ये टर्म मैं बोल रहा हूं और मेरे बोलते ही आपके दिमाग में अगर इसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट और इसका फॉर्मूला स्ट्राइक कर रहा है तो ही आपकी सफलता है। तो इसलिए बिल्कुल आप ये रेडी रह रहे कि मेरे बोलते ही आपके दिमाग में वो चीज स्ट्राइक हो जानी चाहिए। थर्ड, मोल फ्रैक्शन। फोर्थ, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था और एक बार कंफर्म और कर लें रिगार्डिंग मास परसेंटेज कि इसके बारे में हमने बात की थी या नहीं। तो मास परसेंटेज पर भी हमने बात की थी। देखें, इसके कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए थे। अब इससे ऊपर के लेवल पर हम जाएंगे क्योंकि ये आज सिखाने के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स भेजूंगा प्रैक्टिस के लिए। सारे सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स होंगे जो बोर्ड के लिए तो है ही, इसके अलावा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी वेरी हेल्पफुल होंगे। किसी भी न्यूमेरिकल में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आइए देखें, आज का हमारा फर्स्ट आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी M। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में रिलेशन। देखिए, अभी भी कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं। मेरे ख्याल से काफी हद तक बच्चे हमारे आ गए, बस 1-2 बच्चे को लेट आ रहे हैं। अभी मैंने क्लास के बाद उनसे बात करूंगा। आइए देखें, हमारा आज का पहला आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। हम बोर्ड में ये जो यहां लिखा हुआ है 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट करते हैं बोर्ड के पेपर में।
देखिए, लेट m is the molarity of solution। देखिए, कोशिश ये करिए कि पहले मैं समझा दूं, उसके बाद फिर आप खुद करिएगा। कल से जो बच्चे लेट आएंगे वो 10 मिनट के वेटिंग रूम में रहेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी भी मैंने देखा 2 बच्चे अभी वेटिंग में, अभी तो मैंने एडमिट कर लिया है, लेकिन कल से अगर लेट आएंगे तो फिर मैं 10 मिनट की वेटिंग कराऊंगा। m is the molarity of solution। what is the meaning of m? m मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इट मींस m moles of solute present in 1000 milliliter of solution। अगर ये डेफिनेशन आपको आती है तो न्यूमेरिकल काफी आसान हो जाते हैं। m मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अब आप आइए मोलैलिटी के फॉर्मूले पर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी? मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। और ग्राम में लिया है इसलिए ऊपर 1000 लेना होगा। तो मैं लिख सकता हूं मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने हैं? m into 1000 divided by weight of solvent in gram। weight of solvent in gram। now as you know, mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent। mass of solution की जगह आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि m इज इक्वल टू होता है v इंटू डी, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट की जगह आप लिख सकते हैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स इंटू ग्राम मोलर मास प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, ये जो मैंने लिखा ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, ये सब आप 11th क्लास के फर्स्ट पेज से जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन ग्राम मोलर मास। वेट इज इक्वल टू हुआ नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास, इसलिए मैंने यहां पर ये लिखा। व्हाट इज डी? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां से आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, कितना आ गया? वीडी माइनस, अच्छा ये जो मोल्स हैं वो कितने हैं? ध्यान से देखिए, m इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये लास्ट वाली चीज काफी इंपॉर्टेंस रखती है न्यूमेरिकल में, कि जब भी आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी माइनस m इंटू जीएम। नाउ अब देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है?
आपको दिख रहा होगा 1000 1000 इंटू डी माइनस m इंटू GMM of solute. Now come to formula of molality. Molality is equal to number of moles of solute. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? m. देखिए पहली लाइन, फर्स्ट लाइन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट m. इसकी जगह मैंने क्या रख दिया? m इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, जो कितना है? इतना. देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, इट कम्स वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके सामने यहां दिख रहा होगा. इट कम्स 1000 डी माइनस m इंटू GMM ऑफ सॉल्यूट. इसको मैं लिख सकता हूं 1/m. इसको लिख दूं 1/m इज इक्वल टू 1000, या अभी देखो यहां पर शॉर्ट कर दूं हल्का सा. देखिए इसको मैं लिखूं यहां पर m इज इक्वल टू m अपॉन 1000 से डिवाइड कर दिया, d माइनस 1000 से डिवाइड कर दिया, m इंटू GMM अपॉन 1000. आप चाहे तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे, 1/m रिवर्स कर दिया इज इक्वल टू d माइनस m इंटू GMM अपॉन 1000 डिवाइडेड बाई m. देखिए 1/m इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज, देखिए ध्यान से, d ओवर m माइनस m से m कैंसिल हुआ, इट कम्स ग्राम मोलर मास अपॉन 1000. एक बार रीचेक कर लें, फिर हम दोबारा बात करेंगे. लिखने से पहले एक बार पूरा रीचेक कर लें और फिर अपन दोबारा बात करेंगे इसमें क्या है. मेरी सलाह ये है बेटा, आप पहले समझ लो, उसके बाद खुद करना. भले ही आपको 2-3 मिनट का वक्त लग जाए, लेकिन तसल्ली से करो पूरी डेरिवेशन.
हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने? जब आप लिख लें तो डन कर दीजिएगा। ओके, आर्यन समझ में आ गया? ओके, ठीक है, वेरी गुड। खुद करना इसको, ये नहीं कि हाँ अपने आप एक बार प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ठीक है, मैंने आप सबके मैसेज पढ़ लिए। ओके, तो एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा दूं उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे लेट आए। ये जो पैटर्न है, ये जो लास्ट का देखो, ये फॉर्मूले हमारे काम के हैं। 1 नंबर, 2 नंबर और ये लास्ट 3। तो यहां पर ये कहा गया था कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन हमें बताना है। ये बेसिक डेफिनेशन यूज करी। उसके बाद हमारा मेन फोकस था मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने में। तो उसके लिए हमने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू मास ऑफ सॉल्यूट हमने कर दिया, तो हमें मिला मास ऑफ सॉल्वेंट। फिर हमने इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करके ये बना दिया। तो आगे से डेरिवेशन तो आपको आ गई। ये उन लोगों, उन बच्चों के लिए है जो ये कहते नहीं बता कैसे आया, तो आप उसको पूरा करके दिखा सकते हो। अदरवाइज अपने पर्पज के लिए आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए। रिलेशन नंबर 2 लिखिए, सेकंड रिलेशन। रिलेशन बिटवीन mass percentage, relation between mass percentage, जिसको इस बार मैं P से शो करूंगा, P फॉर परसेंटेज, मास परसेंटेज या वेट बाई वेट, एक ही बात है। मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी कैपिटल एम। अच्छा बच्चों, एक बात और, जो इस चैप्टर के नोट्स, जैसे पिछले चैप्टर के मैंने आपको नोट्स भेजे थे पीडीएफ फाइल में, इस चैप्टर के नोट्स 49 पेज के हैं जो मैं आज आपको भेज दूंगा कैम स्कैनर के थ्रू। तो उसमें इमेज बिल्कुल क्लियर आएगी, तो आप उसे प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। उसके अधिकतर न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं, पूरी थ्योरी है उसमें, वैसे मैं लिखवा ही रहा हूँ सारा। और संग संग आपको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है। तो रिलेशन बिटवीन मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी, देखिए सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला, ये बहुत छोटा है और आसान है। आप सब लोग लिखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 divided by volume of solution in cc, और मास परसेंटेज P का फॉर्मूला जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, मास परसेंटेज P, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन into 100, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, 1 को 2 से डिवाइड करिए, m ओवर p इज इक्वल टू, जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करिए। सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का वेट 100,000 10 टाइम्स, वेट ऑफ सॉल्यूशन ऊपर गया, नीचे वॉल्यूम है। इसकी इन दोनों की जगह, इन दोनों की जगह वेट ऑफ सॉल्यूशन ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए,
ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मैंने कहां से लाया? वेट ऑफ सोल्यूशन यहां आ गया, उसको किससे डिवाइड किया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से। इट कम्स डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू 10, ये 10 डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू PD10 ओवर ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। करिए। क्वेश्चन लिखिए, अ commercially available sample of sulfuric acid is 15% H2SO4 by weight। मार्केट में कॉमर्शियली जो सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, बिकता है बाजार में, वो 15% H2SO4 बाई वेट है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन आती है तो न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व होगा। 15% H2SO4 बाई वेट का मतलब है 15 ग्राम H2SO4 है, 85 ग्राम वाटर है, और टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम। ठीक है, अब आगे लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए D इज इक्वल टू 1.20 ग्राम पर ml। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 1.10 ग्राम पर ml। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट लिखें मोलैरिटी, सेकंड पार्ट मोलैलिटी, थर्ड पार्ट नॉर्मेलिटी। देखिए नॉर्मेलिटी मैंने पूछ लिया है अपनी तरफ से। नॉर्मेलिटी टर्म बेसिकली तो 11th क्लास को बिलोंग करता है। अगर आपको रिलेशन नहीं याद है नॉर्मेलिटी का तो मैं लिख दे रहा हूं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है? 2। तो आप मोलैरिटी निकाल लेना, उससे नॉर्मेलिटी आ जाएगी। करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अभी एक रिलेशन बताया गया था, m इज इक्वल टू PD10 ओवर ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंटेज इज गिवन 15%, D is given 1.10 into 10, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ गया। वन 1.68 मोलर, फर्स्ट पार्ट का आंसर। मोलरिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी इज इक्वल टू, अब देखिए 15% सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है? 15 ग्राम
डिजोल्व है 85 ग्राम वाटर में इंटू 90। सॉल्यूट के जैसे मैंने आपसे कहा कि 15% वेट बाई वेट H2SO4 का मतलब क्या है? 15 ग्राम प्लस 85 ग्राम वाटर। ये सेकंड पार्ट आ गया होगा आपका। इट कम्स 1.80 1.80 मोलर। ये सेकंड आंसर हो गया। ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 2 आंसर। तो इस तरीके से ये तीनों आंसर आ जाएंगे। इट कम्स 3.36 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर आंसर। कर लीजिए नोट। हाँ जी, चलिए ये अभी खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 2.5 मोलर aqueous solution? What is the mole fraction of the solute in 2.5 molar aqueous solution? करिए, क्वेश्चन हट के डेफिनेशन के थ्रू जाइएगा।